मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू यूनिट, न्यू चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर द रिवीजन. सो टुडे वी विल स्टार्ट इंटेक्स एक्सरसाइज. ठीक है, तो आज हम इंटेक्स एक्सरसाइज सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं. तो आज हमारे इंटेक्स एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ इंटेक्स एक्सरसाइज. द चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग मेटल. आपको कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल देने हैं. वी हैव ए क्लू. हमारे पास कुछ पॉइंट गिवन है, 4 पॉइंट है, चारों के आंसर्स आपने देने हैं इन द क्वेश्चन नंबर 1. सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स. फर्स्ट हिंट इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ऐसा मेटल बताइए जो लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पे. तो आपको पता है वो मेटल है Hg. Hg किसका सिंबल है? मरकरी का. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. तो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट होगा. क्या है हमारे पास? कैन बी इजिली कट विद नाइफ. ऐसा एक मेटल बताओ जो इजिली कट विद नाइफ, जो नाइफ से इजिली कट हो जाए. दैट इज कॉल्ड सोडियम. द सिंबल इज Na. नेक्स्ट मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. जो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर हो वो आपको पता है, उसका आंसर रहेगा सिल्वर और सिंबल रहेगा Ag. मैं सिंबल की फॉर्म में आंसर दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे. आप नाम भी लिख सकते हैं और साथ में सिंबल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हीट का पुअर कंडक्टर कौन है बच्चे? हीट का पुअर कंडक्टर है Pb. Pb मीन्स लेड. तो ये आंसर है. तो पहला पार्ट ये था कि इज द ऐसा मेटल बताइए दैट इज बेस्ट कंडक्टर, दैट इज liquid at room temperature. A metal which is liquid at room temperature, answer is mercury, that is Hg. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन रहेगा हमारे पास कि एक ऐसा मेटल बताइए दैट इज इजिली कट विद नाइफ. दैट इज सोडियम Na. नेक्स्ट मेटल इज नेम द मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज सिल्वर. Ag, सिंबल इज Ag. Next is name the metal that is, we can say that a poor conductor of heat. So the example is, the answer is lead. That symbol is Pb. Okay. So this is the first question. Now I will discuss about the second question of index exercise of chapter number 3 is explain the meaning of malleability and ductility. Malleability और ductility का meaning explain कीजिए. So पहले मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज बताती हूँ. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी बिटन इनटू द शीट्स विदाउट ब्रेकिंग इन नोन एज मेलेबिलिटी. एक ऐसा मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जब किसी भी मेटल को हैमर के साथ बीट किया जाए और वो थिन शीट्स में बदल जाए, मेटल थिन शीट्स में बदल जाए. दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. दैट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. एंड ऑल मेटल्स कैन बी बिटन विद अ हैमर टू फॉर्म वेरी थिन शीट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फॉइल. तो कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनको थिन शीट्स में, फॉइल्स में भी बदला जा सकता है. गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट मेलेबल मेटल. गोल्ड जिसका सिंबल है Au और सिल्वर जिसका सिंबल है Ag, बोथ आर गुड, बोथ हैव गुड मेलेबिलिटी, और वी कैन से दैट बोथ आर गुड और बेस्ट मेलेबल मेटल्स. Ag इज द सिंबल ऑफ सिल्वर, मैंने आपको बताया, और Au इज द सिंबल ऑफ गोल्ड. सो व्हाट इज मेलेबिलिटी? Malleability is a property of a metal in which when metal is beat with a hammer, then it will be converted into a thin sheets. This property is called malleability. Gold and silver are the best example for malleable metal. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है डक्टिलिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे. डक्टिलिटी क्या होती है? तो डक्टिलिटी मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आफ्टर द स्ट्रेचिंग. जब किसी मेटल को स्ट्रेच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर्स, या वी कैन से दैट किसी भी मेटल को जब स्ट्रेच किया जाता है एंड देन द मेटल विल कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स. अपने आप तो बदलेगा नहीं, ड्यू टू सम, हम किसी वजह से ही बोल सकते हैं, किसी चीज को यूज करके, ऑपरेटर्स को या इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ही पॉसिबल है ये चीज. बट ए मेटल हैव ए कैपेसिटी टू कन्वर्ट इनटू द थिन शीट्स. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी. एंड एग्जाम्पल इज गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड की चेन बनती है, आपको पता है, सिल्वर की चेन बनती है. तो गोल्ड सिल्वर इज द, वी कैन आर द बेस्ट डक्टाइल मेटल. इसके अलावा कॉपर भी हो सकता है, कॉपर की भी तो चेन बनती है, मतलब वायर्स बनती हैं. तो डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी भी प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल्स की. और इस प्रॉपर्टी के अंदर मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द or can be drawn into the thin wires after the stretching, and gold and silver are the most ductile metal. So आपको पता होना चाहिए what is the difference between malleability and ductility. Both are the properties of metal. In the malleability property,
metal can be easily converted into the thin sheets after beating with the hammer, and in the ductility property metal can be converted into the wires after stretching the metal. ठीक है, दोनों के लिए बेस्ट एग्जांपल रहेंगे गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड का सिंबल रहेगा AU और सिल्वर का सिंबल रहेगा AG. So this is the question number 2. Now we will discuss about the question number 3. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं टेक्स्ट एक्सरसाइज का. व्हाई इज द सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल. सोडियम को इमर्स किया जाता है केरोसिन ऑयल में. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो आंसर इज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव. यू नो दैट सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल दैट बिलोंग फ्रॉम अ ग्रुप नंबर 1. ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करने वाला मेटल है. पहले तो आपको पूरा का पूरा ग्रुप 1 याद होना चाहिए. आपको मैंने बहुत बार बताया है कि ग्रुप नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है. In the complete group number 1, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. These are the elements that is present in the group number 1. और उसमें जो सोडियम मेटल है उसकी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि दिस इज वेरी रिएक्टिव मेटल. सो इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन so violently that is catch the fire easily and start burning very easily. So it kept away from the air, we can say that. तो ये बहुत जल्दी एयर की प्रेजेंस में, बहुत रिएक्टिव नेचर की वजह से एयर की प्रेजेंस में एयर से रिएक्ट होकर बहुत जल्दी बर्निंग स्टेज में आ जाता है. दैट इज सोडियम. सो देयरफॉर सोडियम स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट द बर्निंग, टू प्रिवेंट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स oxygen. So this is the reason behind this कि why is the sodium kept in the kerosene oil. सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? Because sodium is a very reactive metal towards the air. So when they react with the air, in the presence of air, sodium क्या बन जाएगा? रिएक्टिविटी सोडियम के लिए, एयर के लिए बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा और उसकी बर्निंग स्टेज के कारण उसे हम केरोसिन ऑयल में कैप्ट करके रखते हैं ताकि वो एकदम से वॉलेंटली रिएक्ट ना करे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. Next is question number 4 of in-text exercise of chapter. Next is write the equation for the reaction iron with steam. इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है. पहला पार्ट ये कह रहा है आयरन विथ स्टीम के साथ इक्वेशन बनाइए. आयरन विथ स्टीम, तो आयरन का सिंबल बच्चों आपको पता है दैट इज Fe और उसको स्टीम के साथ लेना है. वाटर हो, कोई भी हो, वाटर कंडीशन हो, वाटर वेपर कंडीशन हो, स्टीम कंडीशन हो, आपने लेना तो यहाँ रिप्रेजेंट तो वाटर ही किया जाता है. तो Fe आयरन विद स्टीम, तो आयरन एंड दिस कंसीडर्ड एज स्टीम. अगर वाटर बोलते तो हम इसके नीचे वाटर लिखते. ये आयरन है और इसके साथ में हमें स्टीम को रिएक्ट करना है. आफ्टर रिएक्टिव विद द स्टीम, पूरी तरह से रिएक्ट नहीं होता है स्टीम के साथ, आपको पता है. जब स्टीम के साथ ये रिएक्ट हो जाएगा तो ये किस चीज की? आयरन जो है वो कोल्ड और हॉट वाटर के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट नहीं करता. आयरन जो है स्टीम के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है. तो क्या फॉर्मेशन करेगा? Fe3O4 प्लस H2 की फॉर्मेशन होगी. H2 की फॉर्मेशन H2O में जो H2 है उसकी वजह से होगी और फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास साथ में Fe3O4 जिसको हम बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड, जिसका नाम है आयरन 2,3 ऑक्साइड. इसका नाम है आयरन 2,3 ऑक्साइड बिकॉज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ FeO डॉट Fe2O3 और इसकी जो स्टेट होती है बेटा 2 इसी से निकल के आया है. इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की वजह से +2 है और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आयरन की वजह से +3 है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं Fe3O4 को बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड. तो व्हेन द आयरन रिएक्ट विद द स्टीम फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4 विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ FeO डॉट Fe2O3 with H2 and after balancing this complete equation, इस इक्वेशन को पूरी तरीके से बैलेंस करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन हो जाएगी. आयरन रिएक्ट विद स्टीम फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4 प्लस H2 और इस रिएक्शन को क्या कर लेंगे हम? बैलेंस कर लेंगे. दोनों साइड आयरन बराबर हो गए, दोनों साइड ऑक्सीजन बराबर हो गए, दोनों साइड 4 2 जा 8 हाइड्रोजन बराबर हो गए. ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा. और आपको मैं ये चीज भी दोबारा क्लियर कर देती हूँ. इसको x लेंगे और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो x की वैल्यू आ रही है 2. तो यहाँ पर जो 2 लिखा जा रहा है Fe3O4 के लिए जो 2 लिखा जा रहा है वो इसकी वजह से लिखा जा रहा है, ये इसकी कॉम्बिनेशन है. और इसके लिए बात करूं मैं Fe2O3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2x प्लस में ऑक्सीजन के लिए -2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0. ऑक्सीजन की वैलेंसी बच्चे -2 है और x की वैल्यू निकालनी है तो इसको 2x लेंगे. 2x इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 3, उधर जाकर क्या हो जाएगा +6
और x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 मीन्स कितनी वैल्यू आ जाएगी 3। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आयरन 2 और 3 जो लिखा हुआ है ये कहाँ से आया। तो आप याद रखिए Fe3O4 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3। FeO के अंदर जो आयरन X है उसकी वैलेंसी 2 है और Fe2O3 के अंदर जो आयरन है उसकी वैलेंसी 3 है। तो दैट्स व्हाई वी विल राइट आयरन 2,3 ऑक्साइड। इतना आपको पता हो। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड द सेकेंड पार्ट इज कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम और पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करना है और फॉर्मेशन होती है वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हमेशा हाइड्रोक्साइड्स की। बच्चे आपको ये चीजें याद करनी है। मेटल जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो जनरली हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ये किस तरीके से बनाते हैं उसके लिए क्रिस क्रॉस बैलेंसिंग आपको याद होनी चाहिए। पोटेशियम का चार्ज 1 है, OH का जो इसके अंदर OH होता है उसका चार्ज 1 है, तो क्रॉस करने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगा। इसके साथ साथ बच्चे H2 गैस रिलीज होती है। तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द एनी मेटल रिएक्ट विद द वाटर इट फॉर्म हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन गैस एंड आफ्टर दैट यू बैलेंस दिस इक्वेशन। उसके बाद आप इस इक्वेशन को क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए आपकी, बैलेंस हो जाए। ठीक है, और ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो भी हमारी बैलेंस है। ठीक है, इतना आपको पता हो, बस इतनी जरूरत थी। ठीक है, तो व्हेन द कैल्शियम एंड पोटेशियम के Ca एंड K रिएक्ट विद द वाटर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड विद द हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म इन द सेकेंड केस। इतना आपको पता होना चाहिए। और जो आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, आयरन 2,3 ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस करें इंटेक्स एक्सरसाइज के। ठीक है, तो जितने भी 4-5 क्वेश्चन हो डेली के तो आप उन्हें क्या कीजिए, अच्छे से रिवाइज और ज्यादा क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करके देखिए। ठीक है, रफ नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करिए और मुझे पिक भेजिए। ठीक है, और चलो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।